नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल हिंदी सॉल्यूशन पे आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी 50 प्रश्नों की सीरीज चल रही थी जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो हिंदी की तैयारी के लिए इस चैनल से जुड़ जाएं। और चलिए आज शुरू करते हैं 50 प्रश्न से, जो कि हमारी 100 तक के प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्में बन चुकी हैं। उपन्यासकार का क्या नाम है? उपन्यासकार का नाम क्या है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया है? तो राष्ट्रकवि का सम्मान गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को दिया है। ठेले पर हिमालय किसकी निबंध रचना है? ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की निबंध रचना है। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कृत बकरी किस विधा की रचना है? जो बकरी है ये क्या है? एक नाटक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी निराला की काव्य कृति नहीं है? तो काव्य कृति नहीं पूछा गया है, वो है चतुरी चमार। अगला प्रश्न, रामचरितमानस की भाषा क्या है? क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न है, हम सभी को पता है वो भाषा क्या है, अवधी है। निम्नलिखित में से कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है? नहीं पूछा गया है इसमें, जो नहीं है वो है रामचंद्रिका। अगला प्रश्न, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता हैं। इस नाटक के रचयिता कौन है? भीष्म साहनी। अगला प्रश्न है, मनु भंडारे की कौन सी कृति उपन्यास और नाटक दोनों है? तो वह है हमारा महाभोज, जो कि उपन्यास भी है और एक नाटक भी है। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषा परिषद इनमें से कौन सी पत्रिका निकलती है? भारतीय भाषा परिषद इनमें से कौन सी पत्रिका निकलती है? वो है वागर्थ। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 60, देहाती दुनिया के लेखक कौन है? तो देहाती दुनिया के जो लेखक हैं वो है शिवपूजन सहाय। अगला प्रश्न है, बिहारी किस राजा के राजाश्रित कवि थे? तो बिहारी जो थे वो राजा जयसिंह के राजाश्रित कवि थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो मैला आंचल है। और मैला आंचल जो है फणीश्वरनाथ रेणु की कृति है। अगला प्रश्न है, विखंडनवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है? तो वो जो दिया है उन्होंने दिया है देरिदा ने। इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत है शैव। कृष्णा शोभती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर दिया गया है? तो वह है जिंदगी नामा पर। अगला प्रश्न, इनमें से कली कथा वाया बाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन से हैं? तो वो है अलका सरावगी। इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है? हम सभी को पता है कि मधुशाला जो रचना है वो है हरिवंश राय बच्चन की। इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? हार की जीत की कहानी के कहानीकार हैं सुदर्शन। फिर भी कुछ रह गया काव्य कृति के लिए किन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो फिर भी कुछ रह गया है और जो कृति है उसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान। कानन कुसुम के कवि कौन है? तो कानन कुसुम के जो कवि हैं वो है जयशंकर प्रसाद। अगले प्रश्न की ओर, जयद्रथ वध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो जयद्रथ वध जो ग्रंथ के रचनाकार है वो है मैथिली शरण गुप्त। पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? तो पहाड़ पर लालटेन जो रचना है वो है मंगलेश डबराल की। झरना पंथ के रचनाकार कौन है? झरना पंथ के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। हिंदी साहित्य के लिए किसे प्रथम व्यास सम्मान मिला है? तो पहला प्रथम व्यास सम्मान जो मिला है उससे मिला है रामविलास शर्मा को। रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है? रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार हैं केशव दास। तितली के रचनाकार कौन है? तितली हम सभी को पता है कि तितली के रचनाकार जो है वो जयशंकर प्रसाद है। अज्ञेयकृत आंगन के पार द्वार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मिलन के पल केवल दो चार विरह के कल्प अपार, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो यह उक्ति है सुमित्रानंदन पंत की। हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है? हिंदी साहित्य का आदिकाल हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचक कृति है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका का नाम क्या है? उसका नाम है बहुवचन। हेत प्रीति से जो मिले तासो मिलिए धाय,
यह उक्ति किस संत कवि की है? यह जो उक्ति है वो है कबीर की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 81, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ निम्न में से कौन सा नहीं है? नहीं पूछा गया है यहाँ पे, वो है शिल्प और दर्शन। एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना किसने की है? तो एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की जो रचना की है वो है माखनलाल चतुर्वेदी। निम्न में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? नहीं पूछा गया है, तो वो है हमारे प्रेमचंद। पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है? तो पूर्व मध्यकाल का जो समय है वह 1375 से 1700 माना गया है। सूरदास किसके शिष्य थे? हम सभी जानते हैं कि सूरदास जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे। कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो ये जो प्रसिद्ध कृति है वो है नामवर सिंह की। मोही तो मेरे कवित्व बनावत, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? मोही तो मेरे कवित्व बनावत, यह प्रसिद्ध उक्ति है घनानंद की। ब्राह्मण के संपादक कौन थे? ब्राह्मण जो है उनके संपादक कौन थे? वो है प्रताप नारायण मिश्र। प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रवर्तन किसने किया है? तो प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रवर्तन जो किए हैं वो है अज्ञेय। किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है आधुनिक काल। मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन है? वो है निराला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 12 मानी है। अगला प्रश्न है हमारा 94, बाण भट्ट की आत्मकथा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? बाण भट्ट की आत्मकथा जो उपन्यास है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया? तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नामक पत्रिका का संपादन किया है। मंगलेश डबराल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो मंगलेश डबराल हम जो देखते हैं इस कृति पर मंगलेश डबराल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रश्न 97, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? उनकी भाषा है ब्रज। श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? तो श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये किसका कथन है? ये जो कथन है वो है रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखने वाले हैं राम कुमार वर्मा। और लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 100, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो आलवार भक्तों की संख्या जो मानी जाती है वो है 12। तो ये हमारे 150 से लेकर 100 तक के प्रश्न थे। इन सभी प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। अगले वीडियो के लिए जल्दी ही आएगी, तब तक के लिए धन्यवाद।